बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। जम्मू सहित विभिन्न जगहों पर मुलाजिमों ने किए प्रदर्शन। सरकार पर लगाया मुलाजिमों ने मुद्दे न सुलझाने का आरोप। बिजली को लेकर आम लोग भी उतरे अब सड़कों पर। तालाब तिलों में स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। समस्या का हल न करने पर दी उग्र आंदोलन की धमकी। जल शक्ति विभाग सेवा देने में हुआ असमर्थ। पानी की समस्या से जूझ रही पंचायत माड़ी। लोग पानी को लेकर कर रहे त्राही त्राही। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जेकेपीडीसीएल द्वारा पावर ग्रिड के साथ समझौता करने सहित अन्य मुद्दों को लेकर कॉरपोरेशन के मुलाजिमों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज भी जेकेपीडीसीएल के कर्मचारियों ने जम्मू में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पीडीटी एम्प्लॉयज यूनियन के चेयरमैन जयपाल शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि जेकेपीडीसीएल और पावर ग्रिड में समझौते पर उठे विवाद को सुलझाने के लिए सरकार के साथ बातचीत का आगाज तो हुआ है, लेकिन सरकार इस विवाद को सुलझाने के लिए गंभीर नजर नहीं आ रही, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। पीडीटी की 2-3 जो ऐसी जेन्युइन सी डिमांड्स हैं जिसका कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन सरकार पे नहीं पड़ने वाला है, तो वो हमारी बातें मान लीजिए। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई इतना सीरियस व्यू नहीं लिया गया है। 2-3 राउंड की टॉक्स आई हैं, वो दे रहे हैं हमें छोटे छोटे आश्वासन, हम ऊपर बात करेंगे, हम फाइनेंस में बात करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपके डिलेइंग टैक्टिक से आम पब्लिक को कितना नुकसान हो रहा है। हमारे सभी मुलाजिम, चाहे वो जम्मू के हों, चाहे कश्मीर के हों, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हों, वो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इकट्ठे हुए हैं और अपनी इंडेफिनिट स्ट्राइक को कायम रखे हुए हैं। हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से आम पब्लिक को किसी तरीके की कोई परेशानी उठानी पड़े, लेकिन सरकार जानबूझ के ऐसे स्टेप ले रही है जिससे आम पब्लिक को परेशानी में डाला जा सके। हम आप मीडिया वालों की तरफ से ये सरकार को बताना चाहते हैं, आपकी दमनकारी नीतियों से ये पीडीटी के मुलाजिम जो है ये डरने वाले नहीं है। ये अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाए हुए हैं और उसको अंजाम तक लेने के तक यहीं पे बैठे रहेंगे। वहीं जम्मू के तालाब इलाके में बिजली सप्लाई ठप होने से परेशान लोगों ने भी केंद्र शासित प्रदेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय लोगों ने आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार का पुतला भी दहन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में डबल इंजन की सरकार आम लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने में बुरी तरह से असफल सिद्ध हुई है। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द बिजली विभाग के कर्मचारियों के मुद्दे को नहीं सुलझाया तो लोग जम्मू में बंद कर उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। कि जो भी हमारे यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको हेड हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी कर रहे हैं, वो पूरी तरह से फेल है। अगर मुलाजिमों ने एक मतलब अल्टीमेटम दिया था कि इस तारीख को हम स्ट्राइक पे जाएंगे, तो सरकार ने उसका बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज जो मुलाजिम है वो परेशान है, जनता परेशान है। ये सरकार जो बड़े बड़े वादे करती थी कि डबल इंजन की सरकार, वो डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वो इंजन जो है वो पूरे फेल है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ कि अगर जल्द से जल्द ये जो समस्या बनी हुई है, अगर इसका हल ना किया गया तो और उग्र प्रदर्शन किए जाएंगे, पूरे जम्मू को बंद किया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस समस्या का हल किया जाए। लोगों के घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, घरों में बीमार बुजुर्ग हैं, किस तरीके से वो जहाँ पे बिना बिजली के रह सकते हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट को पता था कि लोगों ने जो मुलाजिम बैठे हैं 3 दिनों से उन्होंने अल्टीमेटम दे के रखा था इसके लिए, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी। आज 2 दिन हो गए, लोगों के घरों में लाइट नहीं है, पानी की यहाँ पे काफी किल्लत
जो भी है बिजली की वजह से, लेकिन गवर्नमेंट का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। आज अगर हम देखें तो हमारे जितने मुलाजिम हैं, चाहे पानी को लेके है, चाहे बिजली को लेके, चाहे आंगनबाड़ी को लेके, वो रोड पे बैठे हुए हैं और एलजी माननीय हमारे एलजी साहब यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। आज हमने लोगों ने किस तरह को यहाँ पे एलजी साहब का पुतला फूका है और हमारी यही डिमांड है कि जो हमारे भाई वहाँ पे हड़ताल में बैठे हुए हैं, जल्द से जल्द उनका मुद्दा सुलझाया जाए और जो लोगों को इस वक्त परेशानी हो रही है वो दूर हो सके। वहीं बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा कि प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द बिजली विभाग के कर्मचारियों से बातचीत कर मामले का निपटारा करना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। पूर्व विधायक ने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। तकरीबन थोड़ा आज पिछली राती अद्धे कोला ज्यादा डिस्ट्रिक्ट थोड़ा बंद हा और मैं आखना चाहना कि कुत्थे साड़ा प्रशासन और कुत्थे सरकार अगर ये लोग हड़ताल उपर गए तो रातों रात गए नहीं हैं। इन्हें तुसी चेताया कि जरा साढ़े खिलाफ तो उस कानून बनाने जा कर दे, वो कानून नहीं बनायो तो कम से कम उनके कन्नै बेहियै सलाह करनी चाहिए। उन्हें भी मुतमीन कानून अगर जिन्हें लोगों आस्ते कानून बना दा उन्हें लोगों की तो विश्वास नहीं लगे तो भी कम चलना कियां है, भी गल बननी कियां है। तो कानून जिन्हें लोगों आस्ते बना दा उन्हें तो उस भरोसे च लेइयै कानून बनांदे और हड़ताल उपर नहीं जांदे। और हड़ताल उपर नहीं जांदे अज बिजली का हाहाकार नहीं मचदा। अज हाहाकार इन्ना है कि थोड़े बच्चे सारे बच्चे दी ऑनलाइन पढ़ाइयां चला करदियां और बिजली नहीं होने वजह कन्नै लोकें दे फोन चार्ज नहीं है, बच्चे दी पढ़ाइयां ठप्प होईयां। इस इन्नी सर्दी च और इसलै सर्दी का सारा कोला पीक दा मौसम है, इसलिए तो बहुत सख्त जरूरत है बिजली की। तो इसलिए बिजली जाने का मकसद है कि मतलब हर लोकें की जानी भी नुकसान हो सकदा बिजली नहीं होने वजह कन्नै। इस आस्ते अस इत्थां दा एलजी साहब की आखना चाहने आ कि कड़ा संज्ञान लैता जा कि जेडे इन्हें लोगों के जेडे मसले न जेडे हड़ताल उपर गेदे कर्मी उनके मसले की फौरी तौर पर बननी है और ताकि वो हड़ताल वापस लैन अपने अपने कम्मे पर जान और ये जेडी साड़ी बिजली बंद होती पिछले कल्ले दी। वहीं बिजली की सप्लाई बंद होने से जम्मू में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई घंटों से जम्मू के कई क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई ठप पड़ी हुई है। बिजली की सप्लाई ठप होने से पानी की सप्लाई भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार पर भी निशाना साधा है। जो हमारे एम्प्लॉई हैं परमानेंट, ये बिजली के डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन में ले जाने के लिए इन्होंने तैयारी कर ली है, जिससे जो बिजली का एम्प्लॉई है वो अगर ये डिपार्टमेंट इनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाएगा तो हमारा मुलाजिम कहाँ जाएगा, वो अपना जो रोजी रोटी का मसला है वो कैसे उनका निवाह करेगा, अपनी फैमिली को कैसे पालेगा। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि बिजली के डिपार्टमेंट का जो है ये जो प्राइवेट करने जा रहे हैं इनको रोकना चाहिए और बिजली का मसला हल करना चाहिए। इतनी सर्दी में बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं और लोगों का गुजारा जो है बड़ा मुश्किल हो गया है। सर्दियों में बिल्कुल ही जो बिजली जो है बंद है। हमारे जम्मू में 80% से ज़्यादा जो जम्मू में बिजली बंद होने के कारण सारा काम बिजली से होता है। चाहे आप घर का काम ले लो, दुकानों का काम ले लो, सारा ही काम ठप हो गया है। दो दिन से पूरी रात को दो दिन से पूरे जम्मू में बिजली कुछ भी नहीं है। यहाँ हमारे बच्चे परेशान, हमारी माँ, हमारे बहनें और जो भी पेशेंट होते हैं बेचारे घरों में भी अस्पताल के बगैर भी पेशेंट होते हैं। लाइट के बगैर हमें बहुत दिक्कत आता है। हमें बच्चों के लिए यूनिफॉर्म नहीं, फीस नहीं, कुछ नहीं। हम कहाँ से सिंगल से लेके डबल ट्रिपल ये किराया मांग रहे हैं। ये बिजली जो ये प्राइवेट कर रहा है, ये आज ही हमने ये ड्रामा सुना 60 साल से, आज तक तो कभी नहीं हुआ। और इनको चाहिए था कि जितने वीआईपी लोग थे उनके घरों की लाइट बंद करते, आम आदमी को दिक्कत ना आती और जनता इनके साथ है। आज भी मैं कह सकता हूं कि आम आदमी इनकी तकलीफें समझ सकता है। और आगे देखिए क्या होता है कि इन्होंने तो मेरे ख्याल 72 घंटे की कॉल दी है। 72 घंटे के अंदर शहर के अंदर हाहाकार मच जाएगा और गवर्नमेंट ने करना है इनके साथ फैसला। इतनी तबाही करने के बाद करोगे तो क्या फ़ायदा लोगों को तकलीफ दे के। इससे पहले कि इनके मसले सॉल्व किए जाएं और इनकी सुनी जाए। सर्दी के इस समय अपने पूरे शबाब पर है। कड़ाके की इस सर्दी में लोग बीमार भी हो रहे हैं। बढ़ती हुई सर्दी में बच्चों के डॉक्टरों ने लोगों से बच्चों को सर्दी से बचाने की बात की है। जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर जीएस सैनी के मुताबिक कड़ाके की इस सर्दी में सबसे अधिक नवजात शिशु प्रभावित होते हैं, लिहाजा इस सर्दी के मौसम में उनका ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने बच्चों को सर्दी के इस मौसम में बीमारियों से दूर रखने के लिए लोगों को कुछ विशेष सुझाव दिए। आइए देखते हैं डॉक्टर जीएस सैनी ने क्या सलाह दी है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि नवजात शिशु, इस पे सर्दी का बहुत असर होता है। तो जिन बच्चों की अभी
जो डिलीवरीज होती हैं, पहले तो ये ध्यान रखना है कि जहां डिलीवरीज हो रही है वहां टेम्परेचर मेंटेन किया जाए। 25 से 26 डिग्री टेम्परेचर लेबर रूम का होना चाहिए। बच्चा पैदा हुआ तो इमीडिएटली बच्चे को ड्राई करके और बच्चे को कवर करें, 3 लेयर क्लोथिंग में कर दें। और नहलाने वाला जो कल्चर है वो इस वक्त बिल्कुल नहीं चल सकता, क्योंकि ये इतनी सर्दी जो है ये नवजात शिशु के लिए जानलेवा भी हो सकती है। दूसरी कोशिश ये करें कि बच्चे को जिस कमरे में रखा जाए उसका वो भी हीट की जाए, बच्चे वो वहाँ पे हीटिंग का सिस्टम हो, पर ड्राई हीट नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे थोड़ा पानी रख लें, अगर आपने हीटर वगैरह लगाए हैं थोड़ा पानी बॉल में रख लें, सो दैट कि ह्यूमिडिफाइड जो है वो हो, हीट हो। तीसरा ये है कि बच्चे को अपने साथ सुलाएं, अलग ना सुलाएं, बॉडी के साथ रहे। जैसे कि एक टर्म है कंगारू मदर केयर, जैसे कि बच्चे को माँ की छाती के साथ या फादर की छाती के साथ या कोई और केयर टेकर है, केयर गिवर है, उसके साथ लगा के रखें। उससे ये होगा कि बॉडी का टेम्परेचर जो है बच्चे और को भी वो मेंटेन करता है। अगर माँ के साथ रखा जाता है तो उनमें ये रहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग भी एस्टेब्लिश जल्दी हो जाती है। इसके अलावा ये ध्यान रखें कि इस सर्दी में वैसे भी ब्रेस्ट फीडिंग की जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करें, यानी कि कोई चीज और ना दें, ताकि जैसे ये मौसम है आपने दूसरा दूध दिया तो वो ठंडा हो जाएगा और बच्चे को वो काफी नुकसान कर सकता है और बच्चे के लिए वो जानलेवा भी हो सकता है। बड़े बच्चों की बात की जाए तो बच्चों को कवर्ड करके रखें, बड़ी सर्दी में उनको बाहर ना जाने दें। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चों को कवर करना, सिर का कवर करना बहुत जरूरी है। वो नवजात शिशु के लिए भी है, क्योंकि बॉडी सरफेस का जो बड़ा पार्ट जो है सिर से रहता है बच्चों में, तो वो हमेशा कवर करके रखें और सॉक्स और मिटन लगा के रखें। जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में बिजली की तारों में स्पार्किंग होने के कारण सड़क में खड़ी एक जेसीबी में आग लग गई। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने जेसीबी में लगी आग को बुझाया, लेकिन तब तक जेसीबी का अधिकतर हिस्सा जल चुका था। जेसीबी के मालिक ने विभाग से उसके नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। क्या हो सकता है, उन जो भी कंसर्न महकमा दिखे या मेरी गलती से भाई ऐसी इम्प्रूव करे, आइंदा इतना महल्लेदारी रहना तो ऐसा नहीं कोई और आया नुकसान होएगा उसके बाद। तो सर इधर से स्पार्क हुआ तो फिर इसकी लाइटें खुद जली है तो फिर इसको आग लग गया है। तो फिर उसके बाद आपने कोशिश की बुझाने की? जी सर, इधर पानी फेंका फिर बंद किया इसको। भाजपा द्वारा जम्मू के वार्ड नंबर 3 लक्ष्मी नारायण मंदिर ढकीस राजा में आयुर्वेदिक शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रुद्र सेठी और जिला प्रधान विनय गुप्ता ने किया। सारे अपने वार्ड के लोगों को, खासकर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को जो साथ साथ में वार्ड पड़ते हैं, यहाँ पे आएं, इस कैंप का लाभ उठाएं और समय रहते हुए जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने नारा दिया है, सशक्त भारत, मजबूत भारत, स्वस्थ भारत, उसके हम लोग सहभागी बने। भद्रवा के गांव डंडी में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 मंजिला मकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग मकान के साथ साथ आसपास की झाड़ियों में फैल गई। आग की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। विजयपुर म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान गणेश शर्मा और पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया और चंद्र प्रकाश गंगा ने वार्ड नंबर 5 का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 38 लाख की लागत से बनने वाले नाले का निर्माण कार्य की नींव रखी। इस अवसर पर प्रधान गणेश शर्मा ने कहा कि यहां के लोगों की ये पुरानी मांग थी, जिसको पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास के तहत कस्बे में और भी विकास कार्य शुरू करवाए जाएंगे। 38 लाख का टेंडर है, ये 1200 मीटर 400 मीटर बनेगा लंबाई में और 7 फुट बनेगा चौड़ाई में। जो ये नाला
15 दिन के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा एजेंसी को। और एजेंसी को मैं ये एक और बताना चाहता हूँ कि जो भी आप मटेरियल लगाएंगे वो अच्छा लगाएंगे तो बिल पास होगा, नहीं तो हम बिल आपका रोक देंगे। और ये काम मदन लाल डोगरा की बाढ़ का है, ये उसकी देख रेख में कराएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की का आदेश है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर इस कड़ी का काम हमने शुरू करवाया है। वन बीट गॉड विलेज प्रोग्राम के तहत जिला प्रांबन में विशेष पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के डिगडोर इलाके में पौधारोपण का विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें भाजपा के जिलाध्यक्ष व टीडीसी सदस्य राकेश ठाकुर सहित बड़ी संख्या में लोगों ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर राकेश ठाकुर ने कहा कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तारीकरण के कार्य से कई पेड़ों को नुकसान पहुंचा था। इस नुकसान को पूरा करने के लिए हाईवे के आसपास के क्षेत्रों को कवर किया जाएगा और यहाँ हजारों पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे हमें राष्ट्रीय राजमार्ग पर पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सारे लोग जुड़ रहे हैं, खासकर हमारे जो डीडीसी काउंसलर है हमारे ये राकेश जी, ये बहुत ही इंटरेस्ट है इस माहौलियात के मामले में। तो जितने भी हमने पंचायतें टच की है, लगभग मैंने इस वक्त तक कोई 26 पंचायतें टच की, जहां हमने ये प्लांटेशन ड्राइव चलाया। महीने के एंड तक हम जितना हमारा टारगेट दिया है वो ग्रीन मिशन और हर गांव हरियाली पूरा करेंगे। प्लांटेशन ड्राइव जो रामबन डिस्ट्रिक्ट में एक हमारी मारूक पंचायत है डिगडोल में प्लांटेशन ड्राइव हम कर रहे हैं, जिसमें हमारे नींबू सफेदे के ट्री और भी बहुत से ट्री है जो हमारी नेशनल हाईवे रामबन से बनाल जितनी भी डैमेज हुई थी स्लाइड की वजह से, जो हमारी प्लांट थे, ट्री थे, बड़े बड़े दरख्त थे, वो डैमेज होने की वजह से हमारी जो प्लांटेशन कम हो गई थी पूरे हमारे यहाँ पे रामबन से लेके निहाड़ करोल तक, वो प्लांटेशन हम पूरी करना चाहते। बिजली की सप्लाई ठप होने से परेशान सीमावर्ती क्षेत्र अरनिया के लोगों ने ललियाना स्थित ग्रेड स्टेशन पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का आरोप था कि अन्य सभी क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई को बहाल किया गया है, लेकिन उनके क्षेत्र को अंधकार में रखा गया। इन लोगों के मुताबिक बिजली बंद होने से जहां उनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, वहीं उनके पशुओं की चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। चाहते हैं कि हमारा जो बॉर्डर क्षेत्र पिछले दिन में थोड़े हमारे मवेशी गायें वगैरह मतलब चोरों ने चुराई ली, उसकी वजह से हमारे लोग काफ़ी परेशान थे। और हमारी अभी जो स्थिति बनी है बॉर्डर क्षेत्र के लोगों के लिए, जो हमारे बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई भी बर्बाद हो रही है इस लाइट की वजह से। हम चाहते हैं, हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि ये लाइट को जल्दी से जल्दी हमारे बॉर्डर क्षेत्र को लिए चलाई जाए, दी जाए। बिलासपुर दे विच वो प्रॉब्लम देखो, ये आखिर ना कि ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਗੋ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਗੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੀਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿन ਬਿਲਾਸपुर ਚ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜੀਐਂਡ ਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕਨੇ, ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਚ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ सारे लोग ये प्रॉब्लम है। कल ही भाई ये लोग बोलते नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने पीएचई विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग रखा। उस समय लोगों में एक नई उम्मीद जगी कि अब नाम बदलने के साथ साथ इस विभाग के कामकाज के तौर तरीके भी बदल जाएंगे, लेकिन नाम बदलने के बाद भी इस विभाग के कार्य प्रणाली में कोई बदलाव नहीं आया। यह विभाग किस तरह से कार्य करता है, इसका जीता जागता नमूना जिला रियासी की पंचायत माड़ी ए में देखने को मिलता है। यहाँ के लोग जल शक्ति विभाग की लापरवाही के कारण पिछले कई दिनों से पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इस पंचायत के लोगों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से उनकी पंचायत में पानी की सप्लाई बंद है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि पानी की सप्लाई ठप होने की वो शिकायत जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों से कई बार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया, जिसके चलते स्थानीय लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए भटकना पड़ रहा है। पंचायत में कहीं पानी है, अब तो बाथरूम के लिए भी नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल हो रही है। और जो हमारे लैंडमैन हैं उनको ही बोलते रहते हैं, वो आते ही नहीं, नहीं देखते हैं कहाँ लीक है, बताते भी हैं, वो सुनते ही नहीं है किसी की। 15-20 दिन हो गए, अब लगातार पानी आया ही नहीं है। आता भी है, एक दिन आता है, फिर से 4-5 दिन बंद रहता है। अब हम लीकिंग को तो देखते ही नहीं है, अब हम यही चाहते हैं हमारा लगातार पानी आए। 12 दिन हो हमारा पानी इतने को बिल्कुल है नहीं है,
ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਜੇਕਾ ਭਰੀਆ ਲੈ ਆਣੇ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਲਈ ਲੈ ਆਣੇ ਆ ਤੇ ਜੇਕਾ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡਮੈਨ है राजू उसी आज 4 दिन हुई फोन कर दे तो पॉइंट थोड़ी आह मारा मी टाइम गनी है तो कलर लीक मारा थल्ले दिखी सकते जनाब आनी है ते ਉਹ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ बड़े दिन होए थे पंजाब ਇਹ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ नहीं मारे पानी 12 बजी है मारे नहीं पानी नहीं किसी निक्के निक्के बच्चे लाए दे हैं ढोने वास्ते नहीं पानी लाते जिथे पैसे दियो मारे राती 12 बजे आई जाते कम करने नहीं आखा नहीं लगता साढ़ा आखा जो मर्जी करना जाओ जी करो महाराज ये दिन टंग है मारे आखा नहीं लगता ये करचा हूँ देखो मारे 12 बजे निक्के निक्के बच्चे लाए दे पानी वास्ते हूँ असें मूंह धोना कुदै नहाना भी कुदै जाना भी होंदा कुत्थै जाना जेकर मारे पैसे दिंदे ते उंदा कम्म करने जाई बंदा मिंटें मारे। जिला उधमपुर की तहसील रामनगर में बाजार की खस्ता हालत को लेकर लोगों में काफी रोष है। व्यापार मंडल रामनगर के प्रधान जोगेंद्र बनगातिया ने बाजार की खस्ता हालत को लेकर कहा कि ये मुख्य बाजार है, अगर मुख्य बाजार की ये हालत है तो आसपास के क्षेत्रों की क्या हालत होगी। उन्होंने रामनगर प्रशासन से मांग की है कि रामनगर के मुख्य बाजार की खस्ता हालत को जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि दुकानदारों के साथ साथ लोगों को भी राहत मिल सके। बाजार जो है वो काफी देर से बना हुआ है, काफी सालों से नहीं बना हुआ है और इस बाजार की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि जगह जगह पे खड्डे पड़े हुए हैं और जो छोटे मोटे वाहन चलते हैं, रेडी चलती है, वो उसको बड़ी दिक्कत आती है, दुकानदारों को भी दिक्कत आती है और लोगों को भी दिक्कत आती है चलने में, क्योंकि बड़ी बुरी हालत है। हमने पहले भी कई बार म्युनिसिपैलिटी वालों को कहा था कि इस बाजार की हालत जो है सुधारें और जहां पर बाजार जो है बनाएं, मगर किसी ने आज तक उसकी खबर नहीं ली। मगर मैं आज फिर मीडिया के माध्यम से म्युनिसिपैलिटी वालों को ये कहना चाहता हूं कि अब हमारी जो नई चेयरमैन बनी हुई हैं उनको भी ये मैं कहना चाहता हूं कि आप इस बाजार की हालत जो खस्ता है इसको सुधारें और जल्दी से जल्दी इस बाजार को बनाएं। और खासकर हमने ये कहा था कि इस बाजार में टाइल ना डालें, क्योंकि टाइल जो डाली हुई थी, जो नीचे बाजार में डाली हुई थी, वो उखड़ गई है और जब भी कोई आदमी गुजरता है, कोई वाहन गुजरता है, तो वहां पर लोगों के कपड़े खराब हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बाजार को जब भी बनाएं उसको मद्देनजर रखें। बूढ़ा अमरनाथ से राजपुरा तक रोड का कार्य पूरा न होने पर लोगों ने ठेकेदार के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों के मुताबिक ठेकेदार ने फंड न होने का हवाला देकर काम बंद कर दिया और जो रास्ता उनके गांव के साथ साथ अन्य पंचायतों को जोड़ता था वे भी रोड की कटिंग के दौरान खराब हो गया, जिसके चलते उन्हें अब आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित विभाग के अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन से भी इस बारे में शिकायत की गई, लेकिन अब तक उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। बहुत आ गई है रास्ते की। ये तकरीबन 3 महीने पहले इस ठेकेदार मक्खन सिंह ने काम लगाया था, इसको ये 700 मीटर का टेंडर पड़ा था, तो इन्होंने पीछे ज़मीन काट के मलबा डाल के ज़मीनों की बर्बादी काट के तो अब 10 मीटर का फ़र्क रह गया रोड टच होने को। और वो अब ठेकेदार कह रहा नहीं जी मेरा काम पूरा हो गया, कभी बोल रहा मुझे ट्राला नहीं मिल रहा मशीन इधर लाने के लिए, कभी कुछ बहाने कर रहा है। फिर हमने तहसीलदार साहब को भी बोला, उन्होंने भी फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया और ये डीसी साहब के नोटिस में भी कल से हमने दिया है, लेकिन अभी तक एक्शन कुछ नहीं हुआ। मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पे आए और आपने देखा कि यहां रास्ते की सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। अगर उन्होंने रोड नहीं निकालनी थी तो उन्होंने रास्ता नहीं अखेरना था, और रास्ता अखेर के अब ये 4-5 पंचायतों के लोग जो है मेन रास्ता है उनका ये, और ये रास्ता भी फर्स्ट क्लास बना हुआ था, हमारा पक्का रास्ता MLC फंड से शहनाज गनई साहब ने बनवाया था, और वो रास्ता उन्होंने तकरीबन 10 मीटर रास्ता तोड़ दिया और बहुत परेशानी है। आपने खुद देखा कि यहाँ इस पहाड़ी से कैसे ये लोग उतरते हैं और घास पकड़ पकड़ के और लेट लेट के यहाँ नीचे उतरते हैं। कल भी एक बच्चा यहाँ से गिर गया और उसकी बुरी कंडीशन हो गई। अब अगर कोई यहाँ पे मार जाए कुछ भी हो तो उसकी जिम्मेवारी या PWD महकमा होगा या ठेकेदार मक्खन सिंह होगा, क्योंकि रास्ते की बहुत परेशानी है। ये 2-3 गाँव इस रास्ते से गुजरते हैं, इसमें मारकोट भी आता है और बलनाई आता है, राजपुरा आता है। तो यहाँ से ठेकेदार ने कटिंग पीछे से करवाई है, इधर से कटिंग करवाने के बाद वो यहाँ पहुँचा। अगर उसका बजट पूरा हो गया था तो फिर उसने कटिंग नहीं थी करवानी, क्योंकि यहाँ से रास्ता जो चल रहा था मेन रास्ता था, यहाँ से लोगों का माल मवेशी भी गुजरता है और बीमार कोई होता है गाँव में, वहाँ गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है तो उसको उठाकर यहाँ से लाते हैं।
तो उसके वजह से ये हो गया कि इसी कटिंग यहाँ की उन्होंने करके अधूरी छोड़ दी, जो अच्छा हुआ बना हुआ रास्ता था तो ये भी उन्होंने तोड़कर, तो ये ऐसा की मुश्किलात हो गई इन लोगों के लिए, बहुत मुश्किल हो गई है यहाँ पे। तो अब आने जाने में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि यहाँ से छोटे बच्चे गुजरते हैं, स्कूल में जाते हैं, और इसलिए यहाँ पे बहुत मुश्किल है। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि अगर मतलब इस तहसीलदार साहब से या इनसे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसका थोड़ा सा तो मुश्किल ये हमारे हल हो जाए। जम्मू कश्मीर की खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।